जो हिस्सा जो इजरायलियों के लिए सुलेमान एक बहुत बड़ा राजा है, और लिखा है उसके पहले, सुलेमान के पहले और सुलेमान के बाद इतना बुद्धिमान राजा कोई नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हैं, कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका रचित सुसमाचार में भी जो हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय 38 आयत से मैं आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं। सो यदि आपके पास बाइबल हैं तो खोल लें, और वहां यूं लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 38वें आयत से, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ बैठकर उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी, ध्यान दें, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। अद्भुत बात। और जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के जीवन में थे, उन्होंने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? इन फूलों को देखो, इन सोसनों को देखो, और इनकी पंखुड़ियों को देखो। सुलेमान भी अपने वस्त्रों में से इनके जैसा वस्त्र नहीं पहना था जो फूलों को परमेश्वर पहनाता है। इनके कलर को देखो, सुलेमान के पास भी ये वैभव नहीं था, और यहाँ वह है जो सुलेमान से बड़ा है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह की वाणी में यहाँ वह है जो सुलेमान से बड़ा है। सो दोस्तों, इस विषय में और बाइबल बहुत कुछ कहती है। सो दोस्तों, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और सुलेमान अपने समय में सबसे ज्ञानी और संपन्न और जो है पराक्रम में, और उसकी प्रसिद्धि जो है सारे विश्व में लोग उससे मिलने के लिए आना चाहते थे। और स्वयं प्रभु कहते हैं, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बढ़कर है। महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण बात, यहाँ वह है जो सुलेमान से बढ़कर है। सुलेमान भी जो है मेरे सामने खड़ा होता है। और सुलेमान ने जब मंदिर बनवाया तो उसने एक चबूतरा भी बनवाया, ताकि वो परमेश्वर के सामने जब झुके तो सारी प्रजा देखे कि राजा सुलेमान जिस परमेश्वर के सामने झुकता है, वो परमेश्वर जो है कोई और नहीं, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और सुलेमान जो परमेश्वर का प्रिय रहा, परमेश्वर का प्रिय रहा, परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिए। और जो है सीबा की रानी, जो आज का इथियोपिया है, वहां की रानी उसका दर्शन करने के लिए और इतनी सामग्री लाई कि उसके बाद कोई सुलेमान को इतनी भेंट नहीं चढ़ा पाया। प्रभु कहते हैं कि अंत के दिनों में सीबा की रानी
इस पृथ्वी के लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मैं सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आ गई, और यहां वह है जो सुलेमान से बढ़कर है, और तुमने उसकी कोई कदर नहीं करी। और लोग तो जो है प्रभु यीशु मसीह को एक कारपेंटर का, बड़े का पुत्र कहते थे। सुलेमान तो महलों में पैदा हुआ, और जो है यरूशलेम में पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह बैतलहम, एक छोटा सा गांव यहूदा का। सुलेमान के पास कई जो है सेवक थे, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोमड़ियों के भी गुफाएं हैं, आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं। ऐसा था हमारा प्रभु। और जो है सोने के सब पात्र थे सुलेमान के राज्य में, जिनमें वो खाता पीता था। लेकिन प्रभु जो है उसके पास पृथ्वी पर उसने अपने आप को इतना नम्र और दीन किया। पैदा होने के लिए घर नहीं, गाय बैलों की चरनी, वहां पर उसने अपने आप को पैदा किया। और सुलेमान के पास बड़ी सेना। प्रभु ने कहा मेरे पास भी सेना है, यदि चाहूं तो मैं बुला लूं, लेकिन आज नहीं, आज नहीं। और सुलेमान ने करीब 3000 नीति वचन और 1500 गीत लिखे। और सुलेमान जो है वो यूनिवर्स, ऊपर गैलेक्सी के बारे में जानता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह गैलेक्सी का रचयिता, स्वर्ग का रचयिता, स्वर्गदूतों का रचयिता। किसी स्वर्गदूत ने सुलेमान के लिए ये नहीं कहा कि देखो आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। सारा स्वर्ग जानता था। सुलेमान एक बड़ा आदमी था, लेकिन इतना बड़ा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बराबर नहीं। और सुलेमान जो था उसको मछलियों का ज्ञान, उसको जो है आकाश के पक्षियों का ज्ञान, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उसने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिला दिया। उसने कहा जाल डाल पतरस, जो पहली मछली आएगी उसके मुंह में सोने का सिक्का है। जाल डाल पतरस, और 153 मछलियां उस जाल में आ गई। और ये है प्रभु, ये है प्रभु यीशु मसीह। और जो है सुलेमान को हवा का ज्ञान, दूसरी चीजों का ज्ञान, लेकिन प्रभु ने वो आंधी को अपनी वाणी से थाम दिया। वो समुद्र पर चल करके आ गया, गलील की झील में वो चल करके आ गया। उसने आवाज लगाई, और मरा हुआ लाजर 3 दिन का कब्र में से बाहर आ गया। वो लड़की 12 वर्ष की जिंदा हो गई। वो विधवा का लड़का जो मर गया था, लोग उसको कब्रिस्तान में ले जा रहे थे, उसने कहा उठ, और वो उसके प्राण उसमें वापिस आ गए। सुलेमान पृथ्वी की बहुत सारी चीजें जानता था, लेकिन पृथ्वी का बनाने वाला उसके सामने खड़ा है। पृथ्वी का बनाने वाला। और सुलेमान जो है उसने
जो है अपने लिए महल बनाया, करीब 13 साल लगाए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस महल को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और सुलेमान ने मंदिर बनवाया, और ऐसा भव्य मंदिर कि जिसकी कल्पना लोग कर सकते थे, लेकिन सुलेमान ने उसको वास्तविकता बना दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शरीरों को अपना मंदिर बना लिया। आज हर विश्वासी के अंदर प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। अब यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। 24 घंटे प्रति पल प्रति क्षण प्रभु जो है अपने लोगों के बीच में। और सुलेमान ने इसके अलावा कई चीजें और न्याय जो है सुलेमान ने जो किया, लेकिन प्रभु सारी कायनात का न्याय करने वाला है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय 15 आयत से आगे का हिस्सा है। और वो सुलेमान का भी न्याय करेगा, वो सारे लोगों का न्याय करेगा। और जो है सुलेमान के लिए, जैसा कहा गया, आज के जमाने में बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप और इनके पास जितनी संपत्ति है, और वो सुलेमान के 10वां अंश के बराबर भी नहीं, 10वें अंश के बराबर भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारे ग्रह मंडल का अधिकारी है, सारा स्वर्ग उसका है, सारा स्वर्ग उसके सामने झुकता है, सारा गैलेक्सी उसका है, पृथ्वी के सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात सारे सारे प्रभु यीशु मसीह के। और जो है हमारा प्रभु जो है, जिसकी आराधना लगातार होती रहती है, लगातार होती रहती है। सुलेमान जब अपने वैभव में आया तो 1000 स्त्रियां कर ली, परमेश्वर से विमुख हो गया, दूसरे अन्य देवी देवताओं की आराधना करने लगा, गिरा, और मृत्यु ने उसे नहीं छोड़ा। लेकिन यहां वह है जो सुलेमान से बढ़कर गया। लोग आए और चले गए, पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी वैसी हैं जैसे सुलेमान के समय में, सुलेमान के पहले समय में, पृथ्वी बनने के समय में, पृथ्वी के पहले के समय में। इसीलिए प्रभु ने कहा कि यहां वह जो सुलेमान से बढ़कर है, यहां वह जो सुलेमान से बढ़कर है। और ये सुलेमान के जो है सिंहासन और सीबा की रानी उसके लिए इतना लाई, इतना लाई, इससे ज्यादा कोई और नहीं लाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब बातों में जो है सुलेमान से कई गुना आगे, कई गुना आगे। जिसने सुलेमान को बुद्धि दी वो प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह जैसा हमने देखा
कि जब से पृथ्वी बनी अब्राहम, याकूब, मूसा से बड़े, और जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सीबा की रानी पृथ्वी की छोर से सुलेमान का ज्ञान सुनने आ गई। और यहां वह है जो सुलेमान से बढ़कर है, जो सुलेमान से बढ़कर है, ग्रेटर देन सोलोमन, ग्रेटर देन सोलोमन, जीसस क्राइस्ट। और हर एंगल से देखें तो प्रभु यीशु मसीह सुलेमान से बढ़कर, सुलेमान से बढ़कर हर एंगल से जो है इज़राइल का तीसरा राजा 40 वर्ष तक राज्य करा, और परमेश्वर ने उसे बुद्धिमान बनाया। 3000 नीति वचन, 1000 से ज्यादा उसने गीत लिखे, और कई चीजें, मंदिर को बनाया, उसने भवन बनाया। उस समय पृथ्वी के लोगों में सबसे ज्यादा संपन्न, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इससे भी बढ़कर, इससे भी बढ़कर। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी जीवितता के लिए, और ये कि हमारा परमेश्वर जो है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो जीवित परमेश्वर है। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आप हमारे ऐसे परमेश्वर जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, और प्रभु आप अपने बच्चों को भी अपने जैसा बनाने में लगे रहते हैं, कि आपके जैसा स्वभाव और स्वरूप हम में रहे, आपके जैसी नम्रता और दीनता हम में रहे, आपके जैसा अनुशासन और पवित्रता हम में रहे, और प्रभु जो है आपकी जैसी आज्ञाकारिता इस संसार में हम आपकी गवाही रखते हुए एक आदर्श के रूप में स्थापित हों। प्रभु शांत रहने वाली जीभ, धीरजवंत हृदय, और प्रभु धार्मिकता के वस्त्र ओढ़ाएं, हमें परिपक्व बनाएं, और प्रभु जब हम आपके पास आए हमें अपने साथ लिए चले। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु आपकी महानता के लिए। सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.